हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो है सी प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो है। तो पहला अगर आपने लेक्चर देखा तो उसी के बेस पे हम यहाँ पर एक कोड देखेंगे। उसके बाद ये इस कोड से जो भी चीज़ हमें समझने के लिए मिलेगी वो हम समझेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे स्टैटिक वेरिएबल की तरफ और उसके फिर कोड्स हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो हर एक कोर्स से, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक कोर्स से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपके जो PYQ हैं वो सॉल्व करने में आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको भी आप आराम से बना पाओगे। तो यहाँ पर देखो क्या करना है। यहाँ पर ये कोड है और स्टैटिक और डायनेमिक स्कोप ऑफ ए वेरिएबल हम देख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कोड है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इस पर स्टैटिक स्कोपिंग का अगर मैं यूज़ करूँ, फर्स्ट वीडियो देखना ज़रूरी है। स्टैटिक स्कोपिंग और डायनेमिक स्कोपिंग क्या होती है वो उसमें मैंने आपको बताया अच्छे से। लेकिन चलो तब भी इसको हम देखते हैं कि कैसे होता है सॉल्व। ये भी आपको तब भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर जो भी मेन मेथड का है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से होता है। लेकिन मेन मेथड के बाहर आप देख सकते हो एक यहाँ पर दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हैं, ए और बी। ये वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल कहाँ पर जाके इनको मेमोरी मिलेगी, इनको यहाँ पर स्टैटिक मेमोरी यहाँ पर क्या है एलोकेट करी जाएगी। तो स्टैटिक मेमोरी यहाँ पर एलोकेट की जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लेता हूँ, ए बी। इसका मेमोरी एलोकेशन मैं मेमोरी का एड्रेस मैं देता हूँ 1000, इसका दे देता हूँ 2000 और इनको यहाँ पर मैंने क्या करा, स्टैक के अंदर क्या कर दिया, मेमोरी दे दिया। सॉरी, स्टैटिक मेमोरी दे दी है। स्टैक के अंदर तो मेथड्स को मिलती है, स्टैटिक मेमोरी इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रही है स्टैटिक मेमोरी यहाँ पर क्या है तो फर्स्ट वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर तो 5 है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 9 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर देखो कौन कौन से मेथड है। मेन मेथड है एक, बी मेथड है, सी मेथड है और डी मेथड है। हम यहाँ पर एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन मेथड से हमारा क्या होता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो मेन मेथड में हम आए तो मेन मेथड को यहाँ पर कहाँ पर स्पेस मिलेगी, मेन मेथड को यहाँ पर जगह मिलेगी स्टैक में। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ। एक स्टैक मैंने बना दिया मेन नाम का, मेन मेथड नाम का मैंने यहाँ पर क्या करा, एक स्टैक में इसको क्या है स्पेस मिल गई। वहाँ पर क्या है इंट ए इक्वल टू 5, यानी कि ए को यहाँ पर क्या इनिशियलाइज करा गया है 5 वैल्यू के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, ए को यहाँ पर क्या मिलेगी, स्पेस मिलेगी, वैल्यू होगी इसकी 5, इसका एड्रेस क्या होगा 2000 मैं दे चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको 3000 एड्रेस दे देता हूँ। ओके, बी मेथड को यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो यानी कि अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, ये रुक के अब बी मेथड पे क्या जाएगा, एग्जीक्यूशन जाएगा। मेथड आएगा तो मेथड कॉलिंग हमें क्या करना है, करनी पड़ेगी। जो हो गया मैं इसको टिक कर लेता हूँ, ये हो गया हमारा। अब बी पे मैं जा रहा हूँ, बी पे जाने के बाद ये एग्जीक्यूशन कहाँ पर जाएगा, अब यहाँ पर जाएगा एग्जीक्यूशन बी के पास। बी के बाद आएगा यहाँ पर इंट बी। इंट बी यहाँ पर क्या होगा, बी को यहाँ पर इनिशियलाइज करा जाएगा। बी को यहाँ पर क्या क्या इनिशियलाइज करा गया, इसको दे दिया मैंने 4000 एड्रेस। इसके अंदर वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई मेथड के अंदर अगर कोई वेरिएबल है उसको हमने इनिशियलाइज करा है विदाउट कोई वैल्यू उसको दिए, यानी कि उसको बस हमने डिक्लेयर करा है, उसको इनिशियलाइज कोई वैल्यू नहीं करी है, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू उसकी होती है। तो मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पर, जी मतलब गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू होती क्या, यानी कि वो वैल्यू जो उस मेमोरी लोकेशन में पहले से ही प्रेजेंट हो, यानी कि कोई और प्रोसेस चली हो उस लोकेशन का यूज़ करके और उसने वहाँ पर अपनी वैल्यू कोई अपलोड कर दी हो या वो इंसर्ट कर दी हो, अपडेट कर दी हो, जो भी कहो। तो प्रोग्राम के लिए वो क्या है, कोई मायने की नहीं है वो वैल्यू। तो वो वैल्यू को क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, सिंपल सी बात है, गार्बेज मानो जो इनिशियलाइज नहीं करा है वो गार्बेज वैल्यू। अगर हम बाहर ऐसा कोई वेरिएबल बना देते, स्टैटिक अगर किसी को वैल्यू दे देते, मान लो यहाँ पर सी कोई वेरिएबल होता, इनिशियलाइज यहाँ पर बस वो करा होता है, डिक्लेयर करा होता है, इनिशियलाइज नहीं करी होती उसकी वैल्यू, तो यहाँ पर मैं उसको वैल्यू देता 0। यही डिफरेंस है, स्टैक में यहाँ गार्बेज वैल्यू मिलेगी, स्टैटिक में यहाँ पर 0 वैल्यू मिली जाएगी। ठीक है, ये बात है। बी गार्बेज वैल्यू 4000, प्रिंट ए बी। अब प्रिंट करना है ए बी। अब आउटपुट क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ आउटपुट। आउटपुट क्या होगा यहाँ पर, आउटपुट में यहाँ लिखते जाता हूँ
प्रिंट ए बी करना है। अब देखो ए कहाँ है, अब बोलोगे ए तो यहाँ पर है ही नहीं, ए तो यहाँ पर क्या है ही नहीं, तो जाएगी। अब यहाँ पर स्टैटिक स्कोपिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैटिक स्कोपिंग में हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू जो स्टैटिक के अंदर है वो वैल्यू हम क्या है लेंगे। तो ए की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बी मेथड के अंदर कोई भी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है, ए वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करा गया है, यहाँ पर यूज़ कर दिया गया है। ये तो वही बात होगी, यहाँ पर वेरिएबल तो तुमने डिक्लेयर करा नहीं और यहाँ पर क्या कर दिया यूज़। वेरिएबल किसकी वैल्यू लेगा, ये जो स्टैटिक वाली मेमोरी है उसकी वैल्यू यहाँ पर ए की ले ही जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ए है नहीं। 5 प्रिंट होगा और बी की वैल्यू क्या है, बी तो यहाँ इनिशियलाइज करा गया है, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है गार्बेज होती है बाय डिफॉल्ट, तो गार्बेज यहाँ पर होगी। ओके, उसके बाद जाएगा सी मेथड को कॉल, सी मेथड को यहाँ पर क्या जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। सी अपने साथ क्या लेके बी की वैल्यू ले गया, बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर गार्बेज वैल्यू थी, तो गार्बेज वैल्यू यहाँ पर लेके किसके अंदर स्टोर कर दी इसने, गार्बेज वैल्यू लेके इसने इसके अंदर स्टोर कर दी गार्बेज वैल्यू यहाँ से लेके गया और ए वाले वेरिएबल के अंदर इसने स्टोर कर दिया और ए वाले वेरिएबल यहाँ पर क्या हुआ है डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी को यहाँ पर स्टैक के अंदर मेमोरी यहाँ पर बनाया जाएगा और ए वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू होगी 5000, इसका मेमोरी लोकेशन में देता हूँ जो कि यहाँ पर से आई है। प्रिंट कर दो ए बी को, प्रिंट कर देते हैं ए बी को। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी मेथड है, ए की वैल्यू है गार्बेज और बी वैल्यू क्या है, बी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर बी कोई भी वेरिएबल वो नहीं है, क्या नहीं है डिक्लेयर नहीं करा गया, तो बी की स्टैटिक वैल्यू हम स्टैटिक वेरिएबल में देखते हैं स्टैटिक मेमोरी में कोई है क्या, बी है 9 वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर 9 करेंगे प्रिंट। अगर यहाँ पर बी होता तो उसकी वाली वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देते, यहाँ पर बी डिक्लेयर नहीं है लेकिन यूज़ कर रहे हैं तो हम यानी कि कौन सी वैल्यू लेंगे, स्टैटिक वैल्यू लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक स्कोपिंग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। डायनेमिक स्कोपिंग में क्या होगा वो भी हम जानेंगे। ए इक्वल टू 77 कर दो। अब ए तो यहाँ पर इनिशियलाइज करा गया है, ए की वैल्यू 77 करनी है, यानी कि गार्बेज वैल्यू यहाँ पर हटा के 77 यहाँ पर वैल्यू करनी है, ठीक है। बी की क्या बी यहाँ पर डिक्लेयर करा गया है, नहीं करा गया, यानी कि इस बी की वैल्यू चेंज करने के लिए बोला है, बी की वैल्यू क्या कर दो 55 कर दो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। अब डी मेथड को कॉल करा गया, और डी मेथड के अंदर ए और बी वैल्यू दी गई है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ के बी वेरिएबल में और यहाँ की बी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर ए स्टोर है, यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू यहाँ पर 77, तो 77 जाके बी वेरिएबल डी, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, डी को यहाँ पर स्पेस मिलेगी और यहाँ पर बी नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और उसको मेमोरी लोकेशन दिया 6000 और बी के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, ए की यहाँ पर 77, ए की वैल्यू बी के अंदर यहाँ पर जा रही है और बी की वैल्यू यहाँ ए के अंदर जा रही है। ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी 77। अब ए को यहाँ पर क्या मिलेगी, लोकेशन मिलेगी, मेमोरी एलोकेट होगी 7000। ए की वैल्यू क्या होगी, ये बी वाली वैल्यू, ये वाली बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है 55 है ना, 55, ये तो यहाँ पर डिक्लेयर करा नहीं गया था, तो बी की कौन सी वैल्यू हो जाएगी 55 जाएगी, तो 55 यहाँ ए के अंदर जाएगी, तो यहाँ पर ए के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू 55। ओके, यहाँ बोला गया ए इक्वल टू बी प्लस 5 कर दो, ए इक्वल टू क्या कर दो बी प्लस 5 कर दो, तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या बोला है, ए की वैल्यू बी कितना है 77 प्लस 5 कर दो, क्योंकि हुआ है तो हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू ही लेंगे, तो 77 प्लस 5 कितना होगा 82 वैल्यू यहाँ पर क्या कर दो ए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर, इसको हटा के मैं क्या लिखूंगा 82 लिखूंगा, इसको हटा के 82 लिख दिया, ठीक है। बी के अंदर क्या कर दो 3 माइनस ए कर दो, बी के अंदर क्या कर दो 3 माइनस ए, ए की वैल्यू अब क्या है 82 है, तो 82 लोगे, अब 82 माइनस करोगे तो माइनस का 79 आएगा, बी के अंदर जाके यहाँ पर क्या करना है स्टोर करना है, 79 आएगा, माइनस का 79 वो भी, तो माइनस का 79 इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है प्रिंट ए बी को प्रिंट कर दो, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है 82 है, तो 82 पहले प्रिंट होगा,
82 फिर माइनस का 79 जो कि है बी की वैल्यू। ठीक है, ये भी हो गया। अब एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, ये मेथड हो गया से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। इसकी सब चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई। अब स्टैक से ये हो गया पॉप। ठीक है, फिर इसके पास आए हम, यहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं, ये भी हो गया कंप्लीट हो गया। ये भी क्या हो गया, पूरा इसके एग्जीक्यूशन हो चुके हैं। तो सी को भी हम क्या कर देंगे, स्टैक से क्या हो जाएगा, मेमोरी से ले ली जाएगी। ये भी हो गया पॉप। अब बी के पास जाते हैं, बी का यहाँ पर सी हो गया एग्जीक्यूट। अब ये दो एग्जीक्यूट होने बाकी हैं, ये दो एग्जीक्यूट करने, ए की वैल्यू कर दो 25। अब बी में ए का वेरिएबल तो नहीं करा, यानी कि बोल रहा है इस वाले ए की वैल्यू क्या कर दो, 25 कर दो। इस वाली ए की वैल्यू क्या कर दो, 25 कर दो, कर दी। बी की वैल्यू 36 कर दो। यहाँ पर जो गार्बेज है यहाँ की वैल्यू 36 कर दो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर है इसलिए हम इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ डिक्लेयर नहीं होता तो हम उसकी वैल्यू चेंज करते स्टैटिक स्कोपिंग में। तो ये दोनों भी एग्जीक्यूट हो गए। अब इसको भी हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से। पॉप कर दिया स्टैक से। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। प्रिंट ए बी कर दो, ए बी को प्रिंट कर दो। यहाँ पर ए डिक्लेयर है तो ए की वैल्यू 5 लेंगे यहाँ पर, और बी डिक्लेयर नहीं है, बी की भी प्रिंट करनी है। तो एक बी की वैल्यू अब क्या है करेंटली 55, तो 55 प्रिंट होगा यहाँ पर अब। ठीक है, ये भी हो गया। अब बोला डी मेथड को दोबारा कॉल लगा रहा है। अब ये डी मेथड को क्या कर रहा है, दोबारा कॉल लगा रहा है। तो दोबारा मेमोरीज को क्या होगी, एलोकेट की जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डी मेथड को दोबारा कॉल लगा लेता हूँ। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये डी मेथड है, डी मेथड को कॉल आ रही है। ये सब तो पॉप हो गए। अब मेन पे आए थे, मेन पे क्या डी ने डी को दोबारा कॉल लगाया। डी पे दोबारा कॉल किया तो बी और ए की वैल्यू गई है, बी और ए की वैल्यू गई है। मेन मेथड में ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू क्या होगी 55। ये जाके कहाँ पर स्टोर है, बी और ए में। इसमें तो सही दे दिया, बी और ए की वैल्यू बी और ए में जाके स्टोर है। यानी कि बी को हमने यहाँ पर मेमोरी दी और ए को यहाँ पर क्या करी, मेमोरी दी। बी की वैल्यू बी में जाके स्टोर है। बी की यहाँ पर वैल्यू क्या है, बी यहाँ पर है नहीं, यानी कि ये वाली वैल्यू ली गई है 55 यहाँ पर क्या है, स्टोर करा गया। और कौन सी मेमोरी लोकेशन में, 8000 मेमोरी लोकेशन में, ये 9000 मेमोरी लोकेशन। ए की वैल्यू ए में जाके स्टोर हो गई है ना, मेथड को कॉल गया है, मेथड को कॉल गया याला, ए की वैल्यू ए में जाके स्टोर हुई। तो ए की वैल्यू क्या स्टोर हुई, ए की यहाँ पर है, मैं ए की वैल्यू डिक्लेयर है, तो ए का 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ए इक्वल टू, अब दोबारा ये सब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ए इक्वल टू बी प्लस 5, ए इक्वल टू बी प्लस 5, यानी कि ए इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 55 और प्लस 5 कितना होता है, ए के अंदर 60 वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो ये हटा के मैं इसको मिटा ही देता हूँ, 60 वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ओके। b इक्वल टू 3 माइनस ए, 3 माइनस ए यानी कि 3 माइनस ए की वैल्यू क्या है 60, 3 माइनस 60 कितना होता है, 3 माइनस 60 कितना होगा 57 माइनस का वो भी, तो यहाँ पर 57 आएगा माइनस का, यहाँ पर कितना आएगा 57 माइनस का, ये दो होगा एग्जीक्यूट। प्रिंट कर दो ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का वो भी 57 आ गया इसका यहाँ पर आंसर। ये हो गया हमारा स्टैटिक स्कोपिंग के हिसाब से कैसे एग्जीक्यूट हुआ वो हमने यहाँ पर क्या है जाना है। अब हम जानते हैं डायनेमिक स्कोपिंग की मदद से हम कैसे इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर डायनेमिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग की मदद से अब हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। वही सेम कोड है यार, यहाँ पर सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स को कहाँ पर वो मिलती है मेमोरी, स्टैटिक मेमोरी, इनको क्या करती है एलोकेट की जाती है। स्टैटिक मेमोरी मैंने क्या कर दी, इनको यहाँ पर एलोकेट कर दी, इसको दे दिया एड्रेस 1000, इसको एड्रेस दे दिया 2000, ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 9। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है एग्जीक्यूट हो चुका है, पहला स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब आते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर यहाँ पर मेन मेथड को कहाँ पर मेमोरी मिलेगी, यहाँ पर मेन मेथड यहाँ पर आया। मेन मेथड के अंदर क्या हुआ, सबसे पहला एग्जीक्यूशन हुआ यहाँ पर, सबसे पहला एग्जीक्यूशन हुआ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू क्या हुआ 5, फर्स्ट को हटाता हूँ, ए इक्वल टू 5 यानी कि ए को यहाँ पर मेमोरी वेरिएबल को डिक्लेयर करा गया, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करी गई 5, एड्रेस दे दिया मैंने 3000, ठीक है।
फिर यहाँ पर बी मेथड को कॉल जाता है, बी मेथड को कॉल जाता है, एग्जीक्यूशन पहुँचता है बी के पास, यानी कि अब बी मेथड क्या हुआ, यहाँ पर स्टैक में क्या हुआ, लाया गया। बी मेथड लाने के बाद यहाँ पर बी नाम का वेरिएबल यहाँ पर क्या करा गया, बनाया गया। इसके अंदर गार्बेज वैल्यू आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई इनिशियलाइज इसकी वैल्यू नहीं की गई है। इसका एड्रेस हो गया मान लो 4000, ठीक है। प्रिंट कर दो ए बी को, यहाँ पर मैं आउटपुट लिख देता हूँ, आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होगा। प्रिंट कर दो ए बी को, क्या ए की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ए को क्या इनिशियलाइज करा गया है, यहाँ पर बी मेथड के अंदर ए को यहाँ पर इनिशियलाइज करा नहीं गया है, तो ए की कौन सी वैल्यू लेंगे, स्टैटिक, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हम यूज़ करें डायनेमिक स्कोपिंग। डायनेमिक स्कोपिंग क्या कहती है, डायनेमिक स्कोपिंग में जो प्रीवियस वैल्यू थी ए की वो लो, ठीक है। स्टैटिक स्कोपिंग में था कि वैल्यू यहाँ पर, अगर यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा गया है तो स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पर क्या ले सकते हो, ले सकते हो। लेकिन डायनेमिक स्कोपिंग कहती है कि ए की जो प्रीवियस मेथड में वैल्यू थी, यानी कि जो पीछे जाके देखो, कि पीछे जाके देखो पीछे वैल्यू क्या थी ए की, वो वैल्यू यहाँ पर क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो ए की वैल्यू 5 यहाँ पर यूज़ करी जाएगी, तो प्रिंट करना है ए बी को, तो ए की यहाँ पर 5 वैल्यू है, तो यहाँ पर 5 वैल्यू यहाँ पर क्या प्रिंट होगी, ठीक है। ये 5 वैल्यू प्रिंट है, ये वाली 5 वैल्यू प्रिंट नहीं है, ये वाली 5 वैल्यू प्रिंट है। बी की वैल्यू प्रिंट करो, बी की वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू है, तो गार्बेज प्रिंट हो जाएगा। सी मेथड को यहाँ पर क्या करो, कॉल लगाओ, सी मेथड को कॉल लगाया गया। सी मेथड के अंदर बी की वैल्यू गई है, बी की यानी कि गार्बेज वैल्यू गई है, बी की तो गार्बेज वैल्यू है, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू यहाँ पर किसके अंदर गई, ए के वेरिएबल के अंदर गई। यहाँ पर लगाओ सी मेथड को कॉल लगाओ और यहाँ पर ए वेरिएबल बनाओ, यहाँ पर 5000 मेमोरी लोकेशन, इसके अंदर गार्बेज वैल्यू रख दो। यही तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर क्या इनिशियलाइज करा, यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर क्या करा गया, डिक्लेयर करा गया, उसकी वैल्यू क्या डाली गई है, गार्बेज वैल्यू यहाँ पर दी गई है, क्योंकि बी यहाँ पर गया है। इतना बात हमें समझ में आ गई। प्रिंट कर दो ए बी को, ए यहाँ पर है, ए है यहाँ पर जी, तो जी प्रिंट कर दो। अब बी कहाँ है, इनिशियलाइज नहीं करा गया, ना ही डिक्लेयर करा गया। डिक्लेयर यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं करा गया, तो कौन सी वैल्यू लोगे, यहाँ पर डायनेमिक स्कोपिंग हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रीवियस वैल्यू बी की। अब बी की इस मेथड में, अभी हमें प्रीवियस वैल्यू क्या थी, बी की गार्बेज थी, तो गार्बेज वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ये चीज़ आपको समझ में, आगे बढ़ते हैं अब हम, ठीक है। ए = 77 कर दो, क्या इसके अंदर ए है, हाँ ए है यहाँ पर, तो गार्बेज हटा के अब इसकी वैल्यू 77 पुट कर दो, ये हो गया, ये हो गया। बी की वैल्यू 55 कर दो। अब बी की वैल्यू यहाँ पर बी डिक्लेयर नहीं करा गया है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू कौन सी चेंज होगी, ये वाली या वो वाली, ये वाली। डायनेमिक स्कोपिंग में प्रीवियस वैल्यू ही लेते हैं और प्रीवियस वैल्यू ही चेंज करते हैं, तो इसकी गार्बेज हटा के हम यूज़ करेंगे 55। आया समझ में, ये डिफरेंस है डायनेमिक और स्टैटिक स्कोपिंग में। डी मेथड को यहाँ पर क्या करा गया, अब वही चीज़ है, मैं आपने देखी है, ए और बी की वैल्यू बी और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 77, ए की वैल्यू क्या है 77 है, जो यहाँ पर बी के अंदर स्टोर होगी। डी मेथड मैं यहाँ पर बनाता हूँ, बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, 6000 इसको मेमोरी देता हूँ। ए की वैल्यू बी में जाएगी, बी की वैल्यू ए में जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है 77, वैल्यू बी के अंदर जाएगी 77, बी की वैल्यू ए में जाएगी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी की यहाँ पर डिक्लेयर नहीं है, तो बी की प्रीवियस वैल्यू लेंगे 55 जाएगी किसके अंदर, ये 50, ए बनाया 55, 7000 बना दिया यहाँ पर, ओके। a = b+5, a = b+5, a = b+5 करना है। a = b कितना है, b 77 है, 77 + 5 कितना होगा, 3 4 5 82 आ जाएगा। 82 हो गया यहाँ पर स्टोर, 82, ओके। b = 3 - a कितनी वैल्यू है, 82 वैल्यू है, माइनस का 79 आ गया, माइनस का 79। उसके बाद बोला गया है प्रिंट कर दो ए बी को, प्रिंट कर दो ए बी को, यानी कि यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर दो ए बी को। इस मेथड में क्या है, ए की वैल्यू 82 - 79, यहाँ पर क्या कर दो, प्रिंट कर दो। बी की वैल्यू क्या है 79 है, प्रिंट कर दी। ये हो गया मेथड हमारा कंप्लीट।
अब ये मेथड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ पर जाएगा, अब ये मेथड क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया तो इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ये पूरा हो गया कंप्लीट। सी पे आते हैं, सी का यहाँ पर क्या था, ये मेथड हो गया कंप्लीट, अब सी को भी क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। यहाँ कहाँ से, स्टैक से हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। फिर आते हैं बी पे, बी पे यहाँ पर क्या था, यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया था हमारा, सी हो गया कंप्लीट एग्जीक्यूट। अब a इक्वल टू 25 कर दो। अब बी मेथड में a इक्वल टू 25 करने के लिए बोल रहा है, a यहाँ पर डिक्लेयर करा ही नहीं गया तो कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यू चेंज होगी, a इक्वल टू 25 कर दो। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू, डायनेमिक स्कोपिंग में प्रीवियस वैल्यू ले रहे हैं मेथड की। b इक्वल टू 36 कर दो, b तो यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू 36 कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया हमारा एग्जीक्यूट यहाँ पर। इसको भी फिर हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। ए मेथड पे आते हैं, ए बोल रहा है कि प्रिंट कर दो ए भी प्रिंट कर दो। ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 25 है, 25 प्रिंट कर दिया। अब बी यहाँ पर है नहीं तो बी की प्रीवियस वैल्यू लेंगे। अब बोलोगे यहाँ पर तो प्रीवियस है ही नहीं, तो अगर कुछ नहीं बचता तो वर्स्ट केस में स्टैटिक मेमोरी की वैल्यू ली जाती है, तो अब लेंगे बी की वैल्यू 9। वर्स्ट केस में डायनेमिक स्कोपिंग में स्टैटिक वैल्यू में बोली जाती है वर्स्ट केस, यानी कि कोई नीचे बचा ही नहीं। अब मेथड जिसकी वैल्यू हम ले सकें तब हम उसमें क्या करते हैं, स्टैटिक वैल्यू लेंगे। ठीक है, डी मेथड को यहाँ पर कॉल लगाया गया, डी में गए, बी और ए की वैल्यू यहाँ पर स्टोर करी गई है, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, बी और ए में ही जाएंगे। बी की वैल्यू कितनी है, बी यहाँ पर डिक्लेयर है तो बी की वैल्यू क्या है, 9 गई है, तो 9 यहाँ पर गई है, यानी कि 9 वैल्यू है यहाँ पर बी के अंदर। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ उसका बॉक्स। डी मेथड को कॉल लगाया गया, वेरिएबल के अंदर 9 वैल्यू स्टोर करेगी 8000 एड्रेस पे। ए नाम का वेरिएबल बनाया गया 9000 एड्रेस पे। ए नाम के वेरिएबल में कौन सी स्टोर वैल्यू जाएगी, ए की वैल्यू कितनी है, 25 यहाँ पर डिक्लेयर है तो 25 हम लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ए इक्वल टू b + 5, ए की वैल्यू हमें चेंज करनी है, b + 5 कर दो, b + 5 यानी कि 9 + 5 कितना होगा, 9 + 5 14। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या कर दो, 14 कर दो, a की वैल्यू क्या कर दो, 14 कर दो। b इक्वल टू 3 - a, b इक्वल टू क्या करो, 3 - a, 3 - a कितना है, 14, तो कितना आएगा यहाँ पर 9, -9 यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं 11 आएगा ना, 11 सॉरी 3 11 आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा आंसर, -11। अब बोला गया है यहाँ पर ये भी हो गया, प्रिंट कर दो ए बी प्रिंट कर दो। ए की वैल्यू क्या है 14, बी की वैल्यू क्या है -11, 14 और -11 आ गया इसका आंसर। चलो कॉमा भी नहीं ला रहा, ये आउटपुट। सो इसी के साथ आई होप आपको यहाँ पर कोड का एग्जीक्यूशन समझ में आया होगा, कैसे कैसे चीज़ें काम कर रही हैं वो चीज़ें समझ में आएंगी। आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे अलग अलग कोड में अलग अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम देखते जाएंगे। सो अभी के लिए सब इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।